आरक्षण दिया हुआ है इंदिरा गांधी का, हम लोग का। बोलते तो है ला, और का आरक्षण सभी जाति में बांट दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या बोले? और सीधा तो कहें कि दिल खुलेगा, हुआ नहीं है, 5 वर्ष देर है। हम इतना दूर से आए हैं और आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कि क्या आप नहीं करेंगे? क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो हम गरीब आदमी हैं, नीच जात हैं, कोई मारे लगा क्लियर कर देता आपको। क्लियर आप बचाइएगा, अब बचाइएगा यहाँ बोलिए तो क्या बोलते हैं कि क्लियर कीजिए, ऐसी कीजिए, क्लियर करेगा गरीब आदमी। ये नहीं बता रहे, कोई नहीं बताएगा, मारेगा कोई जाता है, बचा दीजिएगा, क्लियर कीजिए। क्रिकेट की भाषा में आपसे सवाल करते हैं। सवाल मेरा यह है कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से 2 बार रामकृपाल यादव जी जीत चुके हैं। रामकृपाल यादव जी हैट्रिक पर हैं और मीसा भारती 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, वो भी हार के हैट्रिक पर हैं। तो क्या मीसा भारती इस बार रामकृपाल यादव जी को क्लीन बोल्ड करेंगी या रामकृपाल यादव जी का हैट्रिक होगा? अभी दोनों कोई में लड़ाई हो रहे हैं। अभी देखिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जहाँ तक तो है कि मीसा भारती उम्मीद है कि जीतने के चांस है। मीसा भारती जी ने अचानक ऐसा क्या कर दिया कि उनका चांस बढ़ गया जीतने का? 2 मरते हारे, अब तीसरा में उनका चांस दिया जा रहा है। यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है जी। यानी प्राकृतिक का जो नियम है कि पुराना पत्ता झड़ना चाहिए और नया पत्ता आपनो आप आ जाता है। हाँ, वही होना ही चाहिए। यानी आप लोग ओल्ड इज बोल्ड मान रहे हैं? ओल्ड इज गोल्ड नहीं, गोल्ड को बोल्ड करना चाह रहे हैं जी। अच्छा, यही करना चाह रहे हैं। चाचा ये बताइए, इस बार पाटलिपुत्रा का क्या माहौल है, किस मुद्दे पर आप लोग वोट दीजिएगा? वो बहुत बढ़िया है, काम जो करना चाहिए किहन आपका मन की। अब कौन कहेंगे कि घर घर नोट थोड़े बांटेंगे, जो जायजन काम करना था किए, बाकी उन्हीं को सपोर्टर। यानी रामकृपाल जी से जितना हो सका काम किए। हाँ बस। लालू यादव जीतेगा, लालू यादव काम किया है। लालू यादव यहाँ कौन काम किया है? पाटलिपुत्रा में? पाटलिपुत्रा में बहुत सारा काम किए हैं। बताइए कौन काम किया है? 2-4 को काम बताइए। हॉस्पिटल बनवाए। कहाँ पे? पटना में। पाटलिपुत्रा की बात कीजिए, पाटलिपुत्रा की। पाटलिपुत्रा में तो नहीं मालूम है, शाहपुर का मालूम है। गरीब के मसीहा हैं। लालू जी यादव को कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता के मसीहा हैं, लेकिन लालू यादव की एक कमजोरी भी है। वो भाई भतीजावाद, परिवारवाद और चापलूसवाद के सामने घुटना टेक देते हैं। एक मिनट के सामने घुटना टेक देते हैं। मीसा जी 2 बार चुनाव हार गए, उसके बाद भी उनको टिकट दिया जा रहा है। तो बात की बात है, वो हारना जीतना बात की बात है, हारना जितना बात की बात है, लेकिन काम तो किए है लालू यादव। वो सब किसका प्रोडक्ट है? लालू यादव का प्रोडक्ट है रामकृपाल। किसका प्रोडक्ट है? रामकृपाल, लालू यादव का प्रोडक्ट है। लालू यादव जी के हनुमान थे रामकृपाल यादव जी 2014 के पहले तक। तो लालू यादव ने अपने हनुमान को टिकट नहीं देकर के अपनी भतीजी को दिया। हाँ दिया। और मीसा भारती जी भी रामकृपाल यादव जी को चचा ही बोलती थी। 14 में चचा से हार गई, सॉरी 19 में चचा से हार गई ना। और अभी इस बार फिर 24 में अभी जीतेगा, मतलब चचा हार जाएंगे या भतीजी जीत जाएंगे? हाँ दम। भतीजी तो राज्यसभा में थी, तो फिर क्यों आ गई? दम जीतेगा जैसे अब आवे। और दूसरे कैंडिडेट नहीं थे? नहीं थे। रीतलाल यादव को टिकट मिलना चाहिए या नहीं? नहीं मिलना चाहिए। नहीं। भाई वीरेंद्र को मिलना चाहिए। अरे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लिया मीसा भारती फिर हार जाती हैं, तो 2029 में फिर आएंगी? अरे हारना जितना बात की बात है, हारना जितना बात की बात है, लेकिन जीतेगा, इस बार जीतेगा, दम जीतेगा। बीजेपी काची काम किए बताइए? रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, जो ओकरा खिलाफ बोला उसको जेल भेज दिया। एगो राम मंदिर आओ मुद्दा है, आओ कोई मुद्दा है गरीबा पर कोई मुद्दा बताइए। महंगाई पर बताइए, कोई महंगाई तो आसमान धैल है। जी तो 50 काम किए हैं, कुछ काम नहीं किए, खाली महंगाई पर देखे उलट के। मुद्दा पर तो बात करना है नहीं, मुद्दा पर बात कीजिए। राम मंदिर बनाए ना। राम मंदिर से क्या होगा? हमने के दाना रोटी चल रहा है, खाना पीना चल रहा है। राम मंदिर वो अपना घर से बना दिए कि चंदा लेकर के बनाया? बाबा ही मोदी जी लूट रहे हैं। तब वो मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है सो खाली वोट मांग रहे हैं। अच्छा ये बताइए
कि अभी उत्तर प्रदेश के एक रैली में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है और महापापी है। घर से तो निकाल अगर आप तो की बात से तो ऐसे लग रहा है कि आप भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, तो आप देशद्रोही हैं, महापापी हैं। हाँ हाँ हाँ? वो जो मान ले हम लोग आरजेडी के वोट देंगे। आरजेडी के वोट देंगे। जितना है जितना है एकदम जीत रही है मीसा भारती। मीसा भारती इस बार जीत रही है। हाँ हाँ मोदी जी का 2-4 काम कुछ नहीं गैस देखिए कोई दिखाई नहीं दिया। पहुंची दे रहा है, 4 किलो राशन फ्री दे रहा है, गैस पर। अच्छा, ये चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? तो विकास विकास होना चाहिए। तो मोदी जी ने विकास नहीं किया। महंगाई नहीं होना चाहिए। महंगाई नहीं होना चाहिए। हाँ बेकारी बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। हुआ नहीं कुछ नहीं। और रोज महंगाई बढ़ रहा है, रोज दिन महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि 272 सीट जिसको आएगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है 172 फिर भी कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार। इसके 172 मन मुश्किल हो जाएगा उनका। अच्छा, अभी कर्नाटक की एक रैली में भाजपा के एक एमपी ने कहा कि 400 सीट हमको दीजिए तो संविधान को बदल देंगे। तो क्या संविधान को बदलना संभव है? हाँ बदल सकते हैं, मोदी जी बदल सकते हैं। मोदी जी बदल सकते हैं। हाँ मोदी जी बदल सकते हैं। मिटा देगा, ऊपर से आ जाएगा तो वो सब मिटा देंगे। अबड़ी आ जाएंगे तो सब मिटा देंगे। अब की आ देंगे तो सब मिटा देंगे। हाँ यानी आप 2-4 काम नहीं बता सकते हैं मोदी जी कुछ का। काम नहीं किया है तो कौची बताएगा, कौची काम किया है? भी बताइए। कुछ काम नहीं किया है। 2 बार ऐसा ही जीत गए। हाँ, वो सब ईवीएम मशीन के कमाल था। ईवीएम मशीन से कारण जीता है। ललटेन में वोट दे रहा है, बीजेपी में जा रहा है। ललटेन में वोट दे रहा है, बीजेपी में जा रहा है। यही तो है। तो अभी कर्नाटक में जो सरकार बन गई कांग्रेस की, तो वहाँ तो ईवीएम को दोष नहीं दिया गया। तो उस पर आदमी लगा हुआ था ना। ईवीएम जहाँ पर आरजेडी का वोट ज्यादा हुआ था, ईवीएम में आग लगा दिया गया कि आग लग गया शॉर्ट सर्किट से। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन गई, दम बनेगा, बन गई ना। तो फिर ईवीएम को दोष नहीं दिया गया। तो ओकरा पीछे आदमी लगा हुआ था ना, तो ईवीएम बदलने में बनेगा कहाँ से? अभी आदमी नहीं लगा। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी आप हम लोग गरीब आदमी को वहाँ बाह है, गरीब आदमी के बाह है। आपको मोदी जी जीत गए तो ईवीएम जीता, और आप जीत गए तो मतलब जेन्युइन है। नहीं तो पूरा तबरी भी सरकार आरजेडी का बना हुआ था। देखे थे कि बोला था कि 4 बजे सब वोट गिनती खत्म होगा, लेकिन 12 बजे रात ले चला, फिर लाइन काट दिया गया, चैनल काट दिया, हार घोषित कर दिया। ये बताइए कि बिहार में पिछली बार 40 में 39 सीट जीत गया था, एनडीए जीत गया था ना। एक सीट सिर्फ किशनगंज महागठबंधन जीता था। इस बार आपको क्या लगता है? अब ये 200 को नहीं आवेगा बीजेपी के, 200 को नहीं आवेगा बीजेपी के। कुछ और बढ़ा दीजिए। नहीं हाँ, नहीं बढ़ाइएगा एकदम नहीं। क्या नाम हुआ आपका? गिरजा रहा है। गिरजा, आपका क्या नाम हुआ भैया? सोनू कुमार। आरजेडी जिंदाबाद। भैया ये बताइए, पिछले 10 साल में जो 2 बार से एनडीए की सरकार रही है, मोदी सरकार, तो गरीब लोगों की समस्या का समाधान हुआ? अरे गरीब लोग के तो आप टेल दिए सर, नाली में टेल दिए। वो हम लोग के कहे ना कि हम लोग के बालू है सबसे बड़का बिजनेस है। हम लोग मजदूर क्लास के आदमी है। बालू मिलता तो हम लोग कमाते। देखिए अभी बैठे हुए हैं, तो बाल बच्चा के दाल रोटी कैसे चलेगा? 2 साल कोरोना रह गया, उसमें कर्जा ले लेके खाएं हम लोग। जब हम लोग कर्जा ले लेके खाएं तो रोजगार मिलेगा तब ना हम लोग कमाएंगे। तो एक चीज़ कहने का मतलब कि हम लोग के जितने भी नेता हैं, इनको नहीं, पूरे नेता का कह रहे हैं, यहाँ आते हैं, वोट मांगते हैं, जाते हैं, कोई ऐसा हम लोग के लिए कमाने के लिए रोजी रोजगार नहीं मिलता है। आखिर मेरा बिहार यूपी के मजदूर क्यों जाता है दिल्ली, पंजाब, बम्बई क्यों जाता है? इसलिए कि मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरा नेता बेकमिया है, निकम्मा है, जो हम लोग के लिए रोजगार नहीं लाता है। अभी आप पाटलिपुत्रा की बात कीजिए। पाटलिपुत्रा में आप किनको निकम्मा बोल रहे हैं? रामकृपाल यादव जी निकम्मा है ना, तो क्या 10 साल रहे कुछ नहीं किए हैं। बालूबंदी आज तो केंद्र की चीज़ है, उनको बोलना चाहिए। ये तो हम लोग वहाँ नहीं पूछेंगे। जैसे बालूबंदी है, कभी नोटबंदी। अचानक ये मीसा भारती जी का क्रेज जो ऊपर चल बढ़ गया है, लोग बोल रहे हैं कि मीसा भारती जी जीत जाएंगे। तो मीसा भारती जी ने अचानक क्या कर दिया कि तेजस्वी जी की है? तेजस्वी जी 18 महीना में 17 महीना में बहुत सा नौकरी दिए हैं। इतना दिन का मतलब और सा भी नेता रहे हैं, जितना भी तेजस्वी नौकरी दिए। और भी नेता के कोई नाम बताया कितना दिन में इतना नौकरी दिए हैं किसी को? अभी तक तो कोई सा वर्चस्व नहीं है उसके बारे में जितना तेजस्वी के वर्चस्व है।
पाटलिपुत्रा से कौन जीतेगा? जी आरजेडी निकलेगा, इसमें कोई दुमत वाली बात। आरजेडी से कौन? कौन? मीसा भारती। मीसा भारती। जी जी जी, एकदम आपको यकीन है? एकदम पूरा 100 में 100। 100 में 100। जी भैया मनेर, हमारा बोलने नहीं आता है, बुलाइए ना। आप वोट देने जाते हैं ना? हाँ वोट देने जाते तो हैं। वोट देने जाते हैं तो किस मुद्दे पे वोट देते हैं? अब जैसा जिसका हम मन होगा उसका हम देंगे। मुद्दा आप जिसको दीजिए, हमको ये मत बताइए आपके दिल में क्या होता है, किस मुद्दे पे वोट? अब हुआ पर दिल में होगा कि यहाँ पर दिल में क्या होगा? अभी दिल में कोई नहीं है। कोई नहीं है। मतलब राम कृपाल जी को भी दे सकते हैं, मीसा भारती? हाँ हाँ, कोई का है वो जब दिल खुलेगा किसी का दे सकता। जब समझ में आएगा तब। हाँ भैया वही बात है। वही बात है। हाँ जो मन होगा। और हुआ जी दिल नहीं होता है किसका? मनेर में इस बार ये पाटलिपुत्रा में इसलिए बदलाव हो रहा है। कहाँ पता, हम इतना पढ़ल लिखल नहीं है भैया, वो लोग का कहिए। इसमें पढ़ने लिखने की बात नहीं है। अरे भैया तो हम कहने इतने हमारा बोले नहीं आता है, वो लोग का ज्ञान है, ज्ञान वाला नहीं है, वो लोग पढ़ल लिखल वाला ज्ञान वाला बोलेगा। वोट देवे के जानकारी है किसी का? जानकारी नहीं। ये पता है ना आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है? अब पता नहीं है हमरा की। आरजेडी का और बीजेपी का? अरे बाबा कह दिया तो क्या पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? बीजेपी का तो हुआ जाएंगे दिल, आरजेडी का दे देंगे। यहाँ लालटेन और बीजेपी है। हाँ तो आपके दिल में क्या है? अभी कैसे दिल में कह दें हम? दिल खुलेगा हुआ नहीं ऐसे। टाइम कहाँ है? है आप टाइम कहाँ है? टाइम तो है अभी 5 रोज है। अभी तक आप सोच ही रहे हैं? हाँ तो सोच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तब दिल खुलता है। आइए, हम लोग बहुत दूर से आए, पटना से आए। तो ठीक है ड्यूटी आपको करना है। इतना दूर से आए हैं और आप कहिएगा दिल में अभी तय नहीं किया है? तो तय नहीं किया है, तो एक रात में हो जाता है। बाल बच्चा कान में बोलिए। कुछ नहीं कर सकते भैया क्या पाटलिपुत्रा में किसको इस बार वोट जा रहा है? हम आरजेडी के देंगे। आरजेडी को जी। आधार क्या है वोट देने का? हैं? तो किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? किस हम पुराना देते आए हुए हैं थे आरजेडी के, हम आरजेडी के छोड़ा करके किस आरजेडी को क्यों देते हैं? काहे नहीं देंगे? अरे कारण बताइए। कारण कारण बताए। मोदी जी जीत के क्या किया? वैक्सीन सुई दिया कि कितना आदमी के मुँह दिया? कोरोना में दिया या आप भी सुई ले लिया है? सब भी, हम भी कैसे ले लिए? जो पूरा संसार ले लिया सुई। तब बाल बच्चा पढ़ल लिखल है, उसको परीक्षा हाल रद्द करवा रहे हैं। किस लिए? खाली बाल बच्चा के पढ़ाई है भैया, बाल बच्चा के पढ़ाई है। शुरू से आप मतलब वही लालटेन? हाँ, हम लालटेन है। लालटेने में रहते हैं। मोदी जी का 3-4 को काम बताइएगा। 3-4 को एक को काम नहीं किए मोदी जी जब से आए, जब से हम लोग के मजदूरी करना अफाह हो गया। आजकल सीजन में आदमी बैठता था, जब तब बालू को कहने का मतलब कि बालू बंद है, तो बंद है, तो बंद है। तब मोदी जी के खाली चेहरा देखे से आदमी जिएगा? बोलिए। मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा, आपको नहीं जानकारी है? कुछ नहीं। मोदी जी जब से आया, जब से समझिए न कि बर्बादी है। आपके हिसाब से तो डंका फट गया? हाँ, डंका तो फटल है। हम उसको नहीं मानते हैं। मोदी जी को विश्व गुरु नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। शुरू में से हमको आरजेडी है तो आरजेडी रहेंगे बस भैया। बुरा ना मानिएगा आप? नहीं भाई, आप आरजेडी के अंधभक्त हैं? हाँ, हम आरजेडी के भक्त हैं। भक्त नहीं, अंधभक्त। भक्त, अनभक्त नहीं, भक्त हैं आरजेडी के हम। अरे लालू के परिश्रम में यही था कि हम लोग के बैठाड़ू कम होता। कृपाल जी में आप कुछ कमी बताइए। राम कृपाल जी तो उनका सत्ता है, उन्हीं के थे, उन्हीं के पहले न थे। आज हमरा कहने के मतलब कि आज बोल रहे हैं कि आज वो अपना परिवार में दे रहे हैं। ठीक है, आज मान लिया कि किसी पर केकरा पर भरोसा उकरेंगे? रुकिए, चुप रहिए। मैंने कहने का मतलब है कि दूसरा कोई तो भाग जाएगा। राम कृपाल, नीतीश जी भागे ना। सुनिए, नीतीश लालू यादव जी राम कृपाल जी को टिकट नहीं दे करके अपनी बेटी को टिकट दिया। तो अपन एक बार हार गई, 2 बार हार गई, और तीसरी बार फिर उनको टिकट मिला। दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। कम से कम मौका रहता तब ना उनको देते हैं। अब मौका के पहले आप भाग गए, तब किसको देंगे? दूसरा के दे दिए। ठीक है भैया। नहीं, एक बार मीसा भारती हार जाती हैं तो 29 में भी मिलेगा उनको। पहले हम जो जवाब दे रहे हैं जो उसको कहिए। अगर मान लिया कि अपना के जो रखेंगे
तो अपना तो नहीं भागेगा, और दूसरा के रखेंगे तो दूसरा उड़ जाएगा, तो किसको धरेंगे? उनको लाइक के कौन है? यहाँ से जीत रहा है कौन? हाँ, जीतेगा मीसा भारती जीतेगा। मान लिया ना जीता तो हम फिर आएंगे। आइएगा, मीसा भारती अपनी जीतेगा तो जीतेगा। कितना लाख वोट से जीतेगा? कितना लाख वोट से जीतेगा? चाहे जितना लाख वोट से जीते, अपनी बताइए। गिनती अंदाज हम कुछ ही कहें, अंदाजे से न बोल रहे हैं नहीं, वो 4 तारीख के फैसला होगा। 4 को फैसला। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शंभू। पूरा नाम बोलिए। शंभू राय। शंभू राय। हाँ। आप समझ में आ गया। आप बोलिए चाचा। हम ठीक नहीं, जैसे ठीक है, ना, ना, हम आप कुछ वोट देने बोलते- जाते ना हैं? ना हम बोलते नहीं। बोलते ना, खाली वोट देने जाते ना हैं? ये बता दीजिए। हाँ, वोट देने जाते ना हैं? हाँ, वोट जब ठीक। हम तो बोलबे कि जैसे बताइए कि यहाँ पर कौन जीतेगा? यहाँ पर दो तरफा वोट है। दो तरफा वोट है। हाँ, और दो तरफा में कौन कहता है कि कौन जीतेगा? अच्छा, कम से कम इतना बताइए, यहाँ क्लोज डिसीजन है या एक तरफा है? एक तरफा नहीं है। पाटलिपुत्रा एक तरफा नहीं है ना। कोई जीत सकता है। हाँ, क्या कि दो तरफा कोई जीत सकता है। न कोई कैसे मन के तो मतलब मीसा भारती भी जीत सकती है, रामकृपाल जी भी जीत सकते हैं। जीत सकता है तो रामकृपाल जीतेंगे आप। हाँ? ज्यादा चांस तो उनके न है। रामकृपाल जी का। हाँ जी, यानी रामकृपाल जी हैट्रिक मारेंगे। पहले के सांसद हैं तो ज्यादा तो उनके है आशा जीतने का। ऐसे हार जाते हैं तो उकरा तो कोई बेटा, यहाँ के सांसद का नाम सुने हो बेटा? कौन है यहाँ के सांसद? नहीं पता। नहीं पता है। और आप लोग भी कुछ बोलेंगे भैया? आप भी ना, आप कुछ क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे कुछ? 1 लाख से जीतेंगे आपके। 1 लाख वोट से जीतेंगे आपके। क्लियर कीजिए, कौन जीतेंगे? रामकृपाल। रामकृपाल यादव। हाँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? पारसनाथ। पारसनाथ जी। हाँ। तो अभी मैं पाटलिपुत्रा लोकसभा में लोगों से उनकी राय ले रहा था। यहाँ से रामकृपाल यादव जी और मीसा भारती जी हैं। रामकृपाल यादव जी यहाँ से तीसरी बार अगर जीत जाएंगे चुनाव तो उनका हैट्रिक होगा, और मीसा भारती अगर चुनाव यहाँ से हार जाएंगी तो उनका हैट्रिक हार हो जाएगा। तो यहाँ की जनता ने हमें बहुत बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। अब इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, आदाब।